पाकिस्तान के एक मायना सहाफ़ी अरशद शरीफ भी शहीद हो गए इसी साल में। बहुत सारी तल्ख यादें छोड़कर जा रहा है ये साल। ये पाकिस्तान के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला, बल्कि ये उतार वाला ही साल था। हर चीज़ जो है वो डूबती चली गई है और लगातार ये सिलसिला जारी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हम सुन रहे हैं। 2022 से गुजर गया है, अब आखिरी दिन एक दो बाकी हैं। और 2022 ने हमारे साथ क्या कुछ किया, पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया। पाकिस्तान के एक मायना सहाफ़ी अरशद शरीफ भी शहीद हो गए इसी साल में। बहुत सारी तल्ख यादें छोड़कर जा रहा है ये साल। बहुत सारे हवालों से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हुकूमती इत्तेहाद बना है और उसको तायीद भी हासिल रही पाकिस्तान के 90% मीडिया की। उसके अलावा उसको एस्टेब्लिशमेंट की तायीद भी हासिल रही इस इत्तेहाद को। ये पाकिस्तान के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला, बल्कि ये उतार वाला ही साल था। चढ़ाव तो इसमें हमने देखा ही नहीं। हर चीज़ जो है वो डूबती चली गई है और लगातार ये सिलसिला जारी है। जनवरी के पहले हफ्ते में हमने यूएई के बैंकों के $1 अरब से ज़्यादा वापस करने हैं। और हमसे बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जिनकी चंद लाख की आबादी है। वो ममालिक भी जब पैसे के बारे में उनसे बात करें तो वो अरबों डॉलर जो है उनके ऊपर नीचे हो जाते हैं हर महीने। और हमें $1 अरब देने के लिए 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। हमें मुसीबत बनी हुई है। और इस वक्त इकॉनमी की जो बदतरीन सूरत हाल है, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर इकोनॉमिस्ट ने कभी भी इस तरह की सूरत हाल महसूस नहीं की। फिर इसको निकलने के लिए फिर गैर जमहूरी रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, क्योंकि गैर जमहूरी रास्तों से जिनसे अवाम भी नाराज़ हुई, उनकी वजह से पाकिस्तान, बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ तक पहुँचा है। और अब दोबारा से कभी टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात की जाती है, कभी मजीद इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।